अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयत है। आपने देखा होगा कि बकर ईद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से नबियों का इम्तिहान लेते हैं, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह की दी हुई तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जट्टे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। पर जब रात को वो सो गए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज और महबूब थे। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ही उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीबी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गए और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उससे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान को कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरे एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचे एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पे नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुश नसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल की बच्चे में इतना समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मिन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल ना करी तो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज का अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांधिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांधिए, लेकिन आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाए तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाए। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध दी और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए।
انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنائی اور اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقر عید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بقر عید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقر عید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک ماری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے اینڈ اٹ از اے پارٹ آف اسلامک فیتھ ٹو سرو ہیومینٹی اینڈ ہیلپ ادرز۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں، اس لیے حج کہ ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہوگا۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دس از می رمشا سلطان سائننگ آف۔